हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल। मैं हूँ स्पॉइलर मैन और आज हम डिस्कस करेंगे असुर सीजन 1 एपिसोड 7 लेट देयर बी डार्कनेस। एपिसोड की शुरुआत होती है वाराणसी से 10 साल पहले, जहाँ पे शुभ जेल में है और उनसे मिलने निखिल आए हैं। निखिल शुभ को समझाते हैं कि अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लोगे तो वो धनंजय राजपूत से बात करके तुम्हारी सजा कम करवा सकता है। इसके रिस्पॉन्स में शुभ कहते हैं कि मैंने जो किया मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी गम नहीं है। निखिल इस बात से डिसअपॉइंट होते हैं और वो शुभ को कहते हैं कि होपफुली मैं तुम्हें फ्यूचर में कुछ अच्छे काम करता हुआ देखूं। इसके रिस्पॉन्स में शुभ कहते हैं कि शीघ्र मुलाकात होगी और फिर शुरू होता है टाइटल ट्रैक। प्रेजेंट डे में दिखाया गया है कि आदित्य जलान के मर्डर का केस मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और ये सब के चलते सीबीआई की टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी आदित्य जलान का मर्डर आखिर हुआ तो हुआ कैसे। धनंजय राजपूत जब आदित्य जलान की ऑटोप्सी कर रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि आदित्य जलान को अल्सर था और मर्डरर ने बहुत स्मार्टली उस अल्सर का फायदा उठाते हुए आदित्य जलान के ब्लड स्ट्रीम में न्यूरोटॉक्सिक जहर फैला दिया। लेकिन धनंजय राजपूत को यह भी पता चलता है कि उनके ब्लड स्ट्रीम में 2 और एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से उनकी जान नहीं गई। तो ये देख के धनंजय राजपूत को आइडिया लगता है कि ये हमारे लिए कुछ सबूत है। वहीं दूसरी तरफ निखिल जो गोडाउन में बंद है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। इसके रिस्पॉन्स में असुर कहते हैं कि शीघ्र ही बात होगी। शीघ्र सुन के निखिल को याद आता है कि कैसे 10 साल पहले ये बात सेम उस बच्चे ने बोली थी और वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं इस केस का रिलेशन वाराणसी से है। और निखिल की वाइफ को तभी एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है और निखिल नैना को बोलते हैं कि कैसे वो यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं और वो उनको बोलते हैं कि मैं वो टाइम याद करता हूँ जब हम दोनों घाट पे बैठा करते थे। और तभी कॉल कट हो जाता है। निखिल की वाइफ से सारी बात धनंजय राजपूत को बताती हैं और धनंजय राजपूत घाट से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कहीं ना कहीं इस केस का रिलेशन वाराणसी से है और वो फिर श्योर हो जाते हैं कि जो कर रहा है वो शुभ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो ऑफिसर वाराणसी गए थे वो सीबीआई ऑफिस आ जाते हैं और धनंजय राजपूत को शुभ की डायरी और कुंडली दे देते हैं। धनंजय राजपूत सीबीआई ऑफिसर को बोलते हैं कि वो एक ऐसे बंदे को जानते हैं जो ये कुंडली पढ़ सके। धनंजय राजपूत सीबीआई ऑफिसर को बताते हैं कि वो बंदा एक मोटिवेशनल स्पीकर है और ऑनलाइन पॉडकास्ट भी डालता है। वहीं दूसरी तरफ वो मोटिवेशनल स्पीकर धनंजय राजपूत को बताते हैं कि ये कुंडली तो कलियासुर की है और वो दोनों इस कंक्लूजन पे आते हैं कि कहीं ना कहीं वो मर्डरर खुद को कलियासुर समझता है और वो सोचता है कि इन सबको मार के वो विष्णु को एक मैसेज भेज रहा है और विष्णु कभी ना कभी कल्कि का अवतार लेके धरती पर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ऑफिसर सीबीआई के लिंग्विस्टिक डिवीजन में जाते हैं जहां उनको पता चलता है कि जो बंदा जेल में मोटिवेशनल स्पीचेस देता है और जो ऑनलाइन पॉडकास्ट डालता है ये दोनों अलग हैं। ये सारी बात सीबीआई ऑफिसर धनंजय राजपूत को बताते हैं और ये जान के धनंजय राजपूत को थोड़ा सा शक होता है। धनंजय राजपूत से डिसाइड करते हैं कि वो एनआईसी का सर्वर डाउन कर देंगे ताकि मर्डरर और लोगों की लिस्ट ना निकाल पाए और इससे और लोग ना मरें। लेकिन सर्वर डाउन करने की परमिशन होम सेक्रेटरी से नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ आदित्य जलान के ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है और सीबीआई की टीम को पता चलता है कि जो 2 और एलिमेंट मिले थे वो निकल और इरिडियम हैं। सीबीआई की टीम जब थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि निकल और इरिडियम का जब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर मिला दिए जाएं तो कुछ कोऑर्डिनेट्स बनते हैं और वो कोऑर्डिनेट्स मैप पर सर्च करने के बाद सीबीआई की टीम को पता चलता है कि निखिल दिल्ली में है। दिल्ली पुलिस पूरी फोर्स से निखिल की तलाशी शुरू कर देती है और 2 पुलिस वाले उस लोकेशन पे ही पहुंच जाते हैं जहां पे निखिल बंद हैं, लेकिन मर्डरर उन दोनों को गोली से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ धनंजय राजपूत निखिल की वाइफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एनआईसी के डेटाबेस में उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ कुछ ऐसा चेंज करें कि उनका नक्षत्र धनिष्क बन जाए। और दूसरी तरफ मर्डरर जब अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढ रहा होता है तो उसको धनंजय राजपूत दिखाई देता है और वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टारगेट धनंजय राजपूत को ही बनाएगा और वो उसकी फ़ोटो लेकर निखिल को भेज देता है। तो ये था एपिसोड 7। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।